बच्चों, क्या हाल चाल है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक हो। बच्चों, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं और मुझे पता है कि आप सब पढ़ाई में जुटे हुए हो। बच्चों, पैरामाउंट स्टडीज़ में आज हम लेकर आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस सेट 6.1। इसके पहले हम ट्रिगोनोमेट्री में इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूले, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात की थी। उसके बाद प्रैक्टिस 6.1 के हमने प्रॉब्लम्स बनाए थे कुछ पार्ट्स में। आज हम लेकर आ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का प्रैक्टिस सेट 6.2। तो देखिए, यहाँ में क्वेश्चन दिया हुआ है प्रैक्टिस 6.2 में। क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम चर्च, लुकिंग एट इट्स टॉप। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ चर्च। हमें क्या देखे रखा है कि एक पर्सन है जो चर्च के टॉप की तरफ देख रहा है ना, और जो डिस्टेंस है चर्च और उस पर्सन के बीच वो है 80 मीटर। मतलब 80 मीटर के डिस्टेंस से वो चर्च के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है ना, और जिसका एंगल बन रहा है 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं, मतलब क्या है, वो नीचे से ऊपर की ओर एंगल बन रहा है, देख रहा है वो, है ना। तो वो जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ चर्च। हमें चर्च की हाइट निकालनी है, हमें निकालनी है चर्च की हाइट। तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, मान लो ये चर्च है, ये चर्च है ना। इसे हम नाम दे देते हैं ए एंड पी। और जो पर्सन जो है वो यहाँ कहीं खड़ा है, जो पर्सन है वो यहाँ कहीं खड़ा है ना। मान लीजिए कि सी वो पॉइंट है जहाँ पर पर्सन खड़ा है, ठीक है। सी, और वो टॉप की ओर, मतलब ए की ओर देख रहा है ना। तो हमें जो डिस्टेंस है, मतलब वो कितने डिस्टेंस पे है? 80 मीटर के डिस्टेंस से है। कहाँ से? चर्च से। मतलब ये BC जो होगा ये होगा 80 मीटर। BC जो होगा ये 80 मीटर होगा, और चर्च का टॉप जो है वो A है। और जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो बन रहा है 45 डिग्री। वो कितना बन रहा है? 45 डिग्री। तो लिख लीजिए यहाँ पर, लेट AB इज ए चर्च। लेट AB इज ए चर्च। लेट AB इज ए चर्च and a person observes from C. Therefore BC equal to 80 meter. Making an angle of 45 degree. Making an angle of elevation. Making an angle of elevation. Making an angle of elevation equal to 45 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री निकलना है। हमें चाहिए AB चर्च की हाइट। इट मीन्स दैट AB इक्वल टू हाउ मच। AB हमें फाइंड करना है, ठीक है। AB हमें निकालना है। अब देखिए ध्यान से, वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब BC दिया हुआ है। मतलब अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सामने वाले हाइट जो साइड जो है वो क्या है? वो हाइपोटेनस है। और यहाँ बन रहा है एंगल थीटा यहाँ से, है ना। तो हमें यहाँ पर रिलेशन क्या शो कर रहा है? एक तो बेस और अपोजिट साइड। थीटा की अगर हम बात करते हैं एंगल की, तो एंगल के अपोजिट साइड, जो एंगल के सामने वाली जो साइड है उसे हम बोलेंगे, जो परपेंडिकुलर वो है अपोजिट साइड, और ये है एडजेसेंट साइड। मतलब यहाँ पर हमें एडजेसेंट साइड देख रखा है, हमें निकालनी है अपोजिट साइड। तो क्या रिलेशन बन रहा है? वो बन रहा है tan थीटा
रिलेशन बन रहा है tan थीटा। ओके, सो लिखिए यहाँ पर एंड एंगल थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, राइट। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे ओके, तो हम यहाँ यूज करेंगे tan 45, देयरफॉर tan 45 क्या, या फिर हम यहाँ पर पहले लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अब tan थीटा, हमें थीटा की वैल्यू दी हुई है 45 डिग्री, तो लिखिए यहाँ पर देयरफॉर tan 45 इक्वल टू, देयरफॉर tan 45 डिग्री इक्वल टू, अब अपोजिट साइड क्या है, ए बी है, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। अब वैल्यू पुट कीजिए। ओके, तो tan 45 की जो वैल्यू है वो है 1, लिखिए यहाँ पर 1, और बी ए बी हमें निकालनी है, तो उसे एज इट इज लिखिए, ए बी अपॉन बी सी हमें देखे रखा है 80। ओके, बी सी हमें देखे रखा है 80। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, मतलब 80 जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, देखिए ए बी डिवीज़न में है, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा देयरफॉर 1 × 80 इक्वल टू ए बी। तो ए बी की वैल्यू हमें क्या मिलती है, ए बी की वैल्यू हमें मिलती है 80 इक्वल टू ए बी। ओके, तो ए बी क्या है, ए बी चर्च है ना। तो देयरफॉर हाइट ऑफ चर्च इक्वल टू 80 मीटर, ओके। तो आइए अब करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का अगला क्वेश्चन। इसमें हमें देखे रखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट ए शिप, ओके, मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। देखिए पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमें देखे रखा था कि एक ऑब्जर्वर जो है वो चर्च के टॉप को देखता है, ओके, फ्रॉम सम डिस्टेंस। यहाँ हमें देखे रखा है कि ऑब्जर्वर जो है वो लाइट हाउस के टॉप से शिप की तरफ नीचे देख रहा है ना, नीचे की ओर ऑब्जर्व कर रहा है। मतलब क्या है, पिछले क्वेश्चन में हमें देखा था कि जो एंगल जो बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। अब इस बार क्या हो रहा है कि ऑब्जर्वर जो है वो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है ना, मतलब ये जो एंगल बन रहा है ये है एंगल ऑफ इप्रेशन, और वो कितना बन रहा है 60 डिग्री का, वो है 60 डिग्री। आगे वो देखे रखा है इफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 90 मीटर। हमें देखे रखा है कि जो लाइट हाउस है उसकी हाइट 90 मीटर है, देन फाइंड हाउ द शिप इज फ्रॉम लाइट हाउस। पिछले क्वेश्चन में हमें क्या देखे रखा था, हमें चर्च की हाइट, हमें डिस्टेंस निकालना था चर्च से जो ऑब्जर्वर जो है उसके बीच में। इस बार हमें हाइट दी हुई है लाइट हाउस की, हमें निकाला है डिस्टेंस लाइट हाउस से, तो शिप का जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना है। ओके, तो मान लीजिए ए बी जो है ये लाइट हाउस है, ऑब्जर्वर कहाँ है, यहाँ ए पर है, और वो शिप की ओर देख रहा है ना, वो शिप की ओर देख रहा है। तो लिखिए यहाँ पर, मान लीजिए कि यहाँ कहीं शिप है, ओके, सो ये शिप है और ऑब्जर्वर, और इसे हम मान लेते हैं सी, तो ऑब्जर्वर जो है वो सी की ओर देख रहा है। ओके, तो यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री का एंगल। इसे हम अगर थीटा मान लेते हैं, लेकिन एंगल हम कहाँ बनाएंगे, ए पर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर जो है वो टॉप से, मतलब ए से शिप की ओर, मतलब सी की ओर देख रहा है।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा। ओके, ये है एंगल थीटा। तो लिख लीजिए यहाँ पर लेट ए बी इज ए लाइट हाउस। लेट ए बी इज ए लाइट हाउस। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से, तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट लिखने हैं। ओके, लेट ए बी इज ए लाइट हाउस एंड ऑब्जर्वर looking at sheep, ब्रैकेट में कर दीजिए सी, ब्रैकेट में कर देंगे सी। ओके, मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज थीटा। कितने डिग्री का है? दैट इज 60 डिग्री। ओके, तो लिखिए यहाँ पर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए ए बी लाइट हाउस है। ओके, तो ए बी की हाइट हमें देखिए रखिए, दैट इज 90 मीटर। देखिए यहाँ पर 90 मीटर। ओके, मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो नीचे की ओर देख रहा है ना, मतलब क्या बन रहा है, ये जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन रहा है, दैट इज कितना बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल। ये 60 डिग्री का एंगल है। अगर हम इसे अगर आगे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, है ना, तो यहाँ पर ये जो है, मान लो ये डी पॉइंट है, मान लेते हैं इसे डी पॉइंट है। तो ए डी पैरेलल टू बी सी, और ये जो हाइपोटेनस है इसे हम मान लेते हैं ट्रांसवर्सल। तो एंगल ए डी सी, ये एंगल ए डी सी किसके इक्वल है? एंगल ए सी डी के इक्वल है। देखिए, है ना, इसके इक्वल है। तो ये भी 60 डिग्री का होगा। ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। ओके, तो हमने पढ़ रखा है कि दो लाइन अगर पैरेलल है और उनको अगर कोई लाइन अगर ट्रांसवर्सल है, तो अल्टर एंगल प्रॉपर्टी से दोनों इक्वल होते हैं, है ना। तो लिखिए यहाँ पर लेट ए बी इज ए लाइट हाउस। लेट ए बी इज ए लाइट हाउस एंड BC is a distance. BC is a distance from BC is a distance from lighthouse to lighthouse to ship. Okay, let C is a ship. Okay, making an angle of depression. Making an angle of depression. Making an angle of depression equal to 60 degree. Therefore theta equal to 60 degree. अब देखिए यहाँ पर हमें हाइट देखिए हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। मतलब हाइट मतलब क्या? हमें अपोजिट साइड देखिए रखिए, ये अगर थीटा है तो ये अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड देखिए रखिए। और हमें क्या फाइंड करना है? हमें वैल्यू फाइंड करना है BC की, मतलब एडजेसेंट साइड की। इसका मतलब इसमें जो रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है tan थीटा का। और थीटा की वैल्यू हमें देखिए रखिए 60 डिग्री। हमें थीटा की वैल्यू कितनी देखिए रखिए? 60 डिग्री। देयरफॉर
1060, therefore 1060 इक्वल टू 1060 क्या है, 1060 है अपोजिट साइड ए बी, ओके, या फिर आप लिख लीजिए टेन थीटा इक्वल टू, पहले हम करेंगे टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ओके। देयरफॉर 1060 डिग्री इक्वल टू, अब अपोजिट साइड क्या है, ए बी है, लिखिए यहाँ पर ए बी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड बी सी, ओके। देयरफॉर अब 1060 की वैल्यू क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हमने पढ़ा था, हमने पिछला जो एग्जांपल है उसमें किया था, 1045 की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, 1060 की डिग्री है की वैल्यू है वो है √3, ओके। और अब क्वेश्चन में देखिए हमें √3 की वैल्यू दे के रखी है, इसका मतलब क्या है, ये भी है कि 1060 जो है वो है वैल्यू है √3 इक्वल टू ए बी हमें देखे रखा है 90 डिग्री 90 मीटर, तो लिखिए आप 90, बी सी हमें निकालना है तो इसको आप एच डी लिखिए, बी सी को आप एच डी लिखिए। देयरफॉर अब देखिए √3 की वैल्यू हमें देखे रखी है, दैट इज 1.73, ओके, तो लिखिए यहाँ पर देयरफॉर 1.73, therefore BC equal to 90 upon √3, 93 upon √3, ठीक है। अब हम क्या देखिए रूट में अगर हम देखिए डिनोमिनेटर में √3 है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो हमें मिलता है therefore BC equal to 90 divided by √3, 90 divided by √3 into √3 upon √3, therefore BC equal to तो ये हो जाएगा, देखिए √3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 3 मिलता है, तो ये हो जाएगा 90 √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 विल बिकम 3, अब ये हो जाएगा 3 30 90, तो हमें मिलता है देयरफॉर BC इक्वल टू 30 √3। अब लिखिए यहाँ पर एज √3 इक्वल टू 1.73 है ना, ये हमें देके रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1.73 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 को, देयरफॉर BC इक्वल टू 30 इंटू 1.73, देयरफॉर BC इक्वल टू, देखिए BC की 30 को अगर हम 1.73 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 51.9 मीटर, ओके। तो ये क्या है, ये है डिस्टेंस, ओके, ये क्या है BC है, और BC क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम लाइट हाउस टू शिप, देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम लाइट हाउस टू शिप कितना है वो, इक्वल टू 51.9 मीटर, ठीक है। अगर आपको आइडेंटिटीज पता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज उसके वैल्यूज क्या है वो अगर पता है, फार्मूले पता है, तो आप ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है एकदम इजीली कर सकते हो। तो आइए अब करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.2 का अगला क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें देखे रखा है कि दो बिल्डिंग है
जिसमें एक की हाइट कम है, एक छोटी और एक बड़ी है, उसकी सेकंड जो बिल्डिंग है उसकी हाइट ज़्यादा है, और दोनों जो बिल्डिंग है, दोनों के बीच में एक रोड है ना, तो वो है 12 मीटर विड्थ, जिसकी विड्थ कितनी है, 12 मीटर है। ठीक है। और जो फर्स्ट बिल्डिंग जो है, मतलब ऑब्जर्वर जो है फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से सेकंड बिल्डिंग को ऑब्जर्व करता है, मतलब क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और वो बन रहा है 60 डिग्री का। तो जो फर्स्ट बिल्डिंग है वो है 10 मीटर हाई, मतलब उसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है छोटी बिल्डिंग के टॉप से बड़ी बिल्डिंग के टॉप तक का, वो बन रहा है 60 डिग्री का, है ना। तो हमें बतानी है कि जो सेकंड बिल्डिंग है बड़ी वाली, उसकी हाइट कितनी है। ओके, तो आप एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम करें आप कि ये जो फर्स्ट बिल्डिंग है, ये फर्स्ट बिल्डिंग, इसे हम मान लेते हैं ए बी, इसे हम मान लेते हैं ए बी। ओके, और जो सेकंड बिल्डिंग है, सेकंड बिल्डिंग, इसे हम मान लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं सी डी, इसे हम मान लेते हैं सी डी। और दोनों जो बिल्डिंग है, इसमें जो डिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज 12 मीटर। ओके, ये कितना है, 12 मीटर है। तो जो फर्स्ट बिल्डिंग है उसकी हाइट है 10 मीटर, दोनों बिल्डिंग का जो डिस्टेंस है वो है 12 मीटर। मतलब ये है कि ये जो बड़ी बिल्डिंग है, ये बड़ी बिल्डिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर हमें छोटी बिल्डिंग के अगर हिसाब से अगर देखें, तो यहाँ तक हमें जो हाइट मिलती है बड़ी बिल्डिंग की वो है 10 मीटर। तो इसे कुछ भी, इसे आप नाम दे दीजिए, ई नाम दे दीजिए, है ना। तो ई डी कितना है, 10 मीटर है, ए भी 10 मीटर है। ओके, अब मान लीजिए कि ये एक रेक्टेंगल है ना। तो ये एक रेक्टेंगल है, तो ये हो जाएगा, ये अगर 12 मीटर है तो ये भी, इसे भी हम मान लेंगे 12 मीटर। एज्यूम कीजिए कि ये एक रेक्टेंगल है। ओके, ठीक है। अब देखिए, अब छोटी बिल्डिंग के टॉप से अगर हम बड़ी बिल्डिंग के टॉप को अगर ज्वाइन करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके, तो ये जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये है 60 डिग्री का। ओके, मतलब हमें अगर ध्यान से देखें तो हमें बड़ी बिल्डिंग को अगर देखें, हमें बड़ी बिल्डिंग का एक हमें कंप्लीट हाइट दी नहीं है, बट नीचे की जो हाइट है वो 10 मीटर दी हुई है। वो अगर हमें ये इसी अगर मिल जाती है, मतलब हमें इसी मिल जाता है, तो हमें पूरी हाइट मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री का है। तो सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पर, लेट ए बी इज फर्स्ट बिल्डिंग, ए बी फर्स्ट बिल्डिंग, therefore AB equal to 10 meter, therefore AB equal to 10 meter. Okay, distance between both the buildings, distance between both the buildings, distance between both the buildings, कितना है, that is 12 मीटर। देयरफॉर अब डिस्टेंस क्या है, वो ए ई है या बी डी है। ओके, देयरफॉर बी डी इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 12 मीटर। तो बी डी क्या है, 12 मीटर है। अब हमें क्या निकालना है, हमें सी निकालना है। हमें और देखे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ
एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू हमें देखे रखी 60 डिग्री। ओके, हमें ए ई जो है ये 12 मीटर मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि बी डी ये ए ई जो है ये बी डी को क्या है, पैरेलल है ना, अपोजिट साइड है ये, है ना। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। एंड लिखिए यहाँ पर बी डी इक्वल टू ए ई इक्वल टू 12। ओके, तो आप यहाँ पर लिखिए अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ओके, सिमिलरली ए बी इक्वल टू ई डी, ए बी सिमिलरली ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ई डी इक्वल टू 10 मीटर। ओके, 10 रीजन्स वही लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। हमें क्या निकालनी है? इसी निकालनी है। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर ये थीटा है एंगल, तो सी क्या हो जाएगा? सी को हम मान लेते हैं अपोजिट साइड। ओके, एंड ए ई क्या है? ये एडजेसेंट साइड है। ओके, तो अब हम देयरफॉर tan theta इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब अपोजिट साइड क्या है? ए बी है, लिखिए यहाँ पर ए बी सी ई। ओके, सी ई अपॉन ए ई, देयरफॉर tan 60 डिग्री इक्वल टू सी ई की वैल्यू हमें निकालनी है, उसे आप ऐसे लिखिए डिवाइडेड बाय ए ई विच इज इक्वल टू सी ई। हमें अब ए ई हमें देखे रखा है, दैट इज 12 इक्वल टू सी ई अपॉन 12। ओके, अब देखिए tan 60 की वैल्यू क्या है? वो है √3। ओके, देयरफॉर √3 पिछले एग्जांपल में मैं देखा था, √3 इक्वल टू सी ई अपॉन 12, देयरफॉर therefore 12√3 equal to CE. Okay, therefore CE equal to 12√3। हमें CE की वैल्यू मिल गई, बट हमें निकालनी है पूरे बिल्डिंग मतलब CD की वैल्यू। अब देखिए बच्चों, CD क्या है? CD इक्वल टू CE प्लस ED। ओके, देयरफॉर CD इक्वल टू CE क्या है? हमने अभी फाइंड किया, दैट इज 12√3। लिखिए यहाँ पर 12√3 प्लस ED की देखिए ये 10 मीटर, लिखिए यहाँ पर 10 मीटर 10। ओके, देयरफॉर CD इक्वल टू 12√3 प्लस 10 मीटर। ओके, ये मीटर हो गया। देयरफॉर हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग,
इक्वल टू 12 √3 प्लस 10 मीटर। ठीक है, तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाकी के क्वेश्चन जो हम करेंगे वो अगले पार्ट में करेंगे। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी वीडियो को लेकर कोई भी डाउट्स है, कोई क्वेरी है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। बाकी के वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया। जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाए ताकि और अच्छा काम हम आपके लिए कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।